नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो आज है 22 ऑफ मई 2021 एंड आज के दिन हम मदरसन सुमी की बात करने जा रहे हैं। वहां पर कंपनी की तरफ से बड़ा अनाउंसमेंट दिया गया है और साथ में हम देखेंगे कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहेंगे। अब आप जानते हैं कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स आने हैं एंड काफी इंपॉर्टेंट ईयर है FY22 मदरसन सुमी के लिए। यहाँ पर FY22 में कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग भी होनी है, तो वहां पर शेयर होल्डर्स को कैसे शेयर्स मिलेंगे, नई लिस्टेड एंटिटी होगी, वहां पर कितने शेयर्स मिलेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग ईयर रहने वाले मदरसन सुमी के लिए। तो यहाँ पर कंपनी का पूरा ओवरव्यू लेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस मिलता रहे। तो आप देख सकते हैं मदरसन सुमी लास्ट मार्केट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 2.6% के आसपास ऊपर था। 245.25 पर क्लोजिंग हुई है। यहाँ पर अगर स्टॉक का 1 ईयर का चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं ऑटो इंडस्ट्री में तेजी आई, खासकर जब यूएस इलेक्शन सामने आए थे, जब मार्केट में एक नई तरीके की रैली शुरू हुई थी, तो वहां पर ऑटो सेगमेंट काफी भागा था और 2 लैक्स में ऊपर गया शेयर। यहाँ पर 100 रुपए से लगभग पहले स्टॉक 170 तक गया, फिर करेक्शन की एक तरीके का रिट्रेसमेंट कैन अगेन एक बाउंस। अब यहाँ पर स्टॉक फेब्रुअरी मिड से साइडवेज चलता दिख रहा है यहाँ पर और ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई दे रहा है हाल ही के कुछ दिनों में जब मार्केट में तेजी आई है। मैक्सिमम टाइम फ्रेम का चार्ट देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी जानी मानी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जबरदस्त रिटर्न दे दिए इन्वेस्टर्स को। आप देखिए लगभग 20-22 साल में कंपनी ने 2 लाख% से ऊपर के रिटर्न दे दिए हैं इन्वेस्टर को, और वहां पर सोने पे सुहागा है कंपनी का बोनस देने का शेड्यूल। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने लगभग इतने सालों में 20-22 सालों में 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 टाइम्स बोनस दिया है 1:2 रेशो का। तो यहाँ पर स्टॉक प्राइस भी ऊपर जाता है, साथ में आपके शेयर्स भी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जब नेक्स्ट लेग आता है तेजी का आपके शेयर्स बढ़ने के बाद वेल्थ आपको ज्यादा तेजी से बढ़ते दिखाई देते हैं। तो कमाल की कंपनी आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटो सेगमेंट में एक मेजर प्लेयर है। तो फिलहाल कंपनी के आप जानते हैं Q4 रिजल्ट आएंगे, तो वहां पर एस्टिमेट कैसे लगाए। तो आप देख सकते हैं इस बार ऑटो सेक्टर ऊपर है और वहां पर कुछ कंपनीज जो ऑटो कंपोनेंट्स में काम करती हैं अलग अलग जगह, तो वहां पर रिजल्ट सामने आ गए हैं। तो वहां से हम कंपेयर करके देखेंगे 3 कंपनीज के साथ कि उनके रिजल्ट्स कैसे हैं, वहां से मदरसन सुमी का रिजल्ट और उसकी परफॉर्मेंस का रिफ्लेक्शन हमें थोड़ा मिल जाएगा। तो पहली कंपनी आप देख सकते हैं एंड्योरेंस टेक, यहाँ पर 1390 पर शेयर है। कंपनी का अगर आप काम देखें तो यहाँ पर एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग अलॉय व्हील्स के लिए सस्पेंशन, ट्रांसमिशन और ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी इंडिया में। तो अगर कंपनी का हम हाल ही का रिजल्ट देखें, आप देख सकते हैं क्वार्टरली, तो यहाँ पर कंपनी ने 187 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिया है। लास्ट ईयर कितना था आप देखिए 107 करोड़। तो यहाँ से मेजर जंप है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप देख सकते हैं लास्ट 2 क्वार्टर में जो कंपनी के नंबर्स आए हैं वो हमें लगभग पिछले 2 से 3 साल में देखने को नहीं मिले हैं। लॉन्ग टर्म में भी आप देख सकते हैं कि कंपनी के जबरदस्त रिटर्न्स आए हैं। तो यहाँ से हमें एस्टिमेशन लग रहा है कि कंपनी ऑटो कंपोनेंट्स में काम करती है, अच्छा क्वार्टर रहा है। दूसरी कंपनी की हम बात करेंगे बॉश, इसके रिजल्ट्स आए थे, हमने डिस्कस भी किए थे। तो अगर आपको कंप्लीट एनालिसिस चाहिए तो आप वीडियो देख सकते हैं वहां पर। लेकिन अगर हम कंपनी के यहाँ पर रिजल्ट देखें तो आप देख सकते हैं कुछ हिस्सा कंपनी का ऑटो कंपोनेंट्स में है। तो यहाँ पर कंपनी ने 482 करोड़ का प्रॉफिट दिया है, जो लास्ट ईयर सिर्फ 81 करोड़ था। तो एक 6 गुना इंक्रीज कंपनी के प्रॉफिट में, और वहां पर रेवेन्यू ड्रिवन भी है। 2237 करोड़ से 3200 करोड़ हो गया था। तो यहाँ से भी हमें पॉजिटिव सिग्नल दिख रहे हैं। तीसरी कंपनी आप देख सकते हैं मिंडा इंडस्ट्रीज, यहाँ पर कंपनी का बिजनेस आप देखिए ऑटो कंपोनेंट्स और लीडिंग टियर 1 सप्लायर ऑफ प्रोप्राइटरी ऑटोमेटिव सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर कंपनी आप देख सकते हैं कि एक तरीके से ऑटो सेक्टर में है। एंड अगर कंपनी के आप नंबर्स देखें, फिलहाल के रिजल्ट्स नहीं आए, लेकिन अगर आप लास्ट क्वार्टर में देखें तो हम देख सकते हैं कि कंपनी के नंबर्स इंप्रूव होते दिखाई दिए सितंबर एंड दिसंबर क्वार्टर में, जहां पर 50 करोड़ से कम आते थे लास्ट ईयर सितंबर दिसंबर में। यहाँ पर हमें 3 डिजिट्स में फिर से आता दिख रहा है 108 करोड़। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फिलहाल का जो आउटलुक दिख रहा है, जो गाइडेंस दिख रही है, वो ये है कि ऑटो कंपोनेंट्स में एक तरीके की तेजी आई है। और वहां पर जब बाकी कंपनीज अच्छा कर रही हैं तो एक मेजर प्लेयर मदरसन सुमी जैसे से वहां पर एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। हालांकि मार्जिन्स अलग बात होती है, यानी कंपनी के रेवेन्यू बढ़ सकते हैं पर वहां पर मार्जिन्स कैसे रहते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होगा, या साथ में इंटरेस्ट पेमेंट को लेकर जो पेमेंट्स है तो वहां से नेट प्रॉफिट क्या होगा। तो ये नंबर जरूर एक्साइटिंग रहेगा देखना कि क्या आता है। तो यहाँ पर मदरसन सुमी की तरफ से क्या अनाउंसमेंट हुई है आज के दिन आप देख सकते हैं। तो आज के दिन कंपनी ने 22 मई को बताया है एक्सचेंजेस को कि कंपनी अपने रिजल्ट्स वेडनेसडे 2 जून को पेश करेगी। तो यहाँ पर 2 जून यानी आप जानते हैं लगभग 10 दिन का टाइम है, वहां पर कंपनी अपने रिजल्ट सामने लाएगी और कोई भी अगर रिकमेंडेड डिविडेंड होगा तो काफी बड़ा दिन होगा। एंड अगले 10 दिन एंड नेक्स्ट वीक काफी बड़े रहेंगे इस शेयर के लिए। यहाँ पर आपको मूवमेंट्स आती दिख सकती है जब शेयर एक ब्रेकआउट के कगार पर है। तो यहाँ पर मदरसन सुमी एक्सपेंशन करना चाह रही है अपने बिजनेस में, और वहां पर हमें कई तरीके के एक्विजिशंस दिखाई दे रहे हैं। पर उसके साथ साथ आप देख सकते हैं ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स में अगर आप देखें ऑटोमोटिव कॉकपिट यानी कॉकपिट के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनको बढ़ाने का मार्केट उम्मीद है कि $17 बिलियन से ज्यादा से ग्रो हो सकता है 2021 से 2025 में। तो CAGR 5%। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे नंबर्स कि 17.27 बिलियन से ग्रोथ की अनुमान है 5 साल में, 5% CAGR।
ईयर ओवर ईयर ग्रोथ का जो 2021 में एस्टिमेशन है वो 2.8% है, क्योंकि इस बार आप जानते हैं लॉकडाउन्स भी थे। एंड यहाँ पर आप कुछ मेजर नाम देख सकते हैं, जहाँ पर आप नाम देख सकते हैं मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड का भी। बाकी कंपनीज आप देख सकते हैं कि Hyundai, बॉश, लेंसो कॉर्प, कॉन्टिनेंटल, एजी, ऐसी बड़े बड़े नाम में मदरसन सुमी का नाम भी इंक्लूडेड है। एंड ये मेजर प्लेस बताए जा रहे हैं जहाँ पर एडवांस HMI के एडॉप्शन की वजह से मास सेगमेंटेड व्हीकल्स में यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है, कैबिन के फीचर में, कॉकपिट में। तो ऐसे में आप देख सकते हैं मदरसन सुमी को भी अगले कुछ समय में फायदा हो सकता है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात रहेगी जो रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर कंपनी की तरफ से यहाँ पर न्यूज आई थी। आप जानते हैं कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, पर फिर से ओवरव्यू लें तो कंपनी अपने डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस DWH बिजनेस को डीमर्ज करके एक नई कंपनी बनाई जा रही है जो लिस्टेड हो जाएगी। और कंपनी की तरफ से ये भी बताया गया कि जब डीमर्जर हो जाएगा तो वहां पर संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड SMIL मर्ज हो जाएगी यहाँ पर MSSL में टू कंसोलिडेट 100% शेयर होल्डिंग। तो यहाँ पर SMRBBV में यहाँ पर एक तरीके के शेयर होल्डिंग 100% हो जाएगी और साथ में ऑटो कंपोनेंट्स और एलाइड बिजनेस एक साथ SAMIL के अंडर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको आई ऑप्शन पर मिल जाएगा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये जाना जरूरी था कि फिलहाल रिजल्ट्स के अलावा और क्या इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है मदरसन सुमी के लिए फिलहाल FY22 में। तो मदरसन सुमी में आप देख सकते हैं कि एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट ईयर है, अब रिजल्ट्स की भी डेट दे दी गई है, तो काफी एक्साइटेड हो गए हफ्ता। एंड देखते हैं अब शेयर कहाँ पे। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लगभग 220 के आसपास की रेंज में हमने डिस्कस किया था कि आखिरी स्टॉप लॉस 195 होना चाहिए अगर मार्केट नीचे आए तो। पर आप देखिए स्टॉक ने 21 EMA से सपोर्ट लेकर हर बार इसके ऊपर क्लोजिंग किया लगभग 22 अप्रैल से, और फिलहाल अब तेजी जारी है, जहां पर प्रीवियस जो लेवल था 237 का हाल ही की रैली में वो ब्रेक कर दिया है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी स्टॉक ऊपर गया, तो स्टॉक बुलिश है। यहाँ पर 21 EMA को सपोर्ट लेकर चल रहा है, तो आप किसी तरीके की ट्रेलिंग मैकेनिज्म लगा सकते हैं। जब भी कोई ट्रेंडिंग मूव आता है वहाँ पर ट्रेलिंग मैकेनिज्म जरूरी है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेंडिंग मूव आया 104 से लगभग डायरेक्ट स्टॉक गया 133 तक 30%। तो यहाँ पर प्रीवियस डे क्लोजिंग ब्रेक नहीं हुई, हर कैंडल का क्लोजिंग ऊपर थी एंड उससे आप देख सकते हैं पूरा ट्रेंड राइट कर सकते हैं। फिर आप किसी तरीके का मूविंग एवरेज को एक तरीके का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रेलिंग मैकेनिज्म लगाना पड़ता है पूरे ट्रेंड को राइट एंड रिस्क फ्री ट्रेड्स के लिए। फिलहाल स्टॉक ने एक तरीके की वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन की है एंड वहां से ब्रेकआउट दिया है, रीटेस्ट किया है और उसके बाद ये तेजी जारी हुई है। तो यहाँ पर स्टॉक बुलिश है, पर यहाँ पर रिजल्ट्स काफी इंपैक्ट करेंगे। एंड लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं लॉक चार्ट है, नॉर्मल चार्ट आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का स्टॉक का, लेकिन यहाँ पर आप जानते हैं कि हम लॉक चार्ट ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि नॉर्मल चार्ट में आप देखिए 100 to 200 रुपीज लगभग 100 रुपए की मूव है, लेकिन 1500 से 1600 भी 100 रुपए की मूव है। पर परसेंटेज वाइज आप देखिए एक जगह डबल हो रहा है और एक जगह 6 से 7% बढ़ रहा है। तो लॉक चार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको हर मूव दिखाई देता है कि एक्चुअली कितना बड़ा है, यानी 1 से 2 रुपए का मूव का डिस्टेंस और 100 से 200 का मूव का डिस्टेंस सेम रहता है, जिससे आपको परसेंटेज मूव दिखाई देते हैं, यानी मार्केट कैप बढ़ी है कंपनी की। तो लॉन्ग टर्म कंपनी का आप चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर एक तरीके से मान सकते हैं इस तरीके के पिचवॉक में चल रहा था कंपनी, इस तरीके के स्लोपिंग एनालिसिस में चल रहा था, जहाँ पर फिर एक तरीके के मीडियन से इस कंपनी ने एक ब्रेकडाउन किया और उसके बाद आप देख सकते हैं लगभग 2 डिजिट 50 रुपीज पर आ गया था। तो हाल में क्या हो रहा है आप देखिए कंपनी वापस रिकवर कर रही है, जहाँ पर प्रीवियस जो लेवल से हाई से कंपनी के 270 के आसपास वहां पर आने की कोशिश है कंपनी की। और मंथली चार्ट पर आप देख सकते हैं स्टॉक अभी भी बुलिश है। यहाँ पर मई मंथ में प्रीवियस 3 मंथ्स का जो रेजिस्टेंस था लगभग 226 225 के आसपास देख सकते हैं, आप इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था, पर इस बार ब्रेकआउट दे दिया है। तो यहाँ पर इस तरीके की पिचफॉक में चल रहा है स्टॉक, लेकिन ये लॉन्ग टर्म चार्ट है, तो देख सकते हैं आप जो ऊपर के लेवल्स हैं कंपनी में वो आने में समय भी लग सकता है लगभग 300 प्लस के, यानी लॉन्ग टर्म एनालिसिस है। लेकिन यहाँ पर आप फिलहाल के लिए कंपनी के Q4 रिजल्ट्स पर ध्यान दीजिए कि वो कैसे आएंगे। और लॉन्ग टर्म में आप जानते हैं कंपनी जबरदस्त पैसा बनाकर दिया है, जहाँ पर ऐसे झटके बीच बीच में आए। यहाँ पे आप देखिए कंपनी 16 रुपए की थी, फिर गिरकर 5 रुपए पर आ गई 2008 में, एंड अगेन ऐसा गिरावट देखने को मिली 33 रुपए से कंपनी गिरकर 16 रुपए पर आ गई, एंड अगेन आप देखिए 166 से गिरकर कंपनी 95 पर आ गई। तो ऐसे झटके मिलते रहते हैं, पर कंपनी हर बार रिवाइव कर लेती है। यहाँ पर जब तक बिजनेस अच्छा है तो कंपनी ऊपर की तरफ जाने की पूरी पोटेंशियल रखती है। तो ये थी दोस्तों मदरसन सुमी से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।